हमास का नेता इस्माइल हानिया ईरान की राजधानी तेहरान में मारा गया। वो एक ऐसे इलाके में मारा गया जहां सेना के रिटायर्ड अधिकारी रहते हैं। ईरान का आरोप है कि इजरायल ने हानिया को मारा, वहीं इजरायल ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने तेहरान में हानिया के कमरे में पहले से लगाए गए बम को रिमोट कंट्रोल के जरिए ब्लास्ट किया। एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा कि हमला कमरे में लगाए गए बम के जरिए ही हुआ है। यह हमला मोसाद की ताकत दिखाता है। मोसाद एक हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी में बम लगाने में कामयाब रहा। ये दिखाता है कि ईरान के अंदर इजरायली खुफिया सर्विस की जड़ें किस तरह फैली हुई हैं। साथ ही ईरानी खुफिया और सुरक्षा तंत्र की कमजोरी को भी दिखाता है। विस्फोटक लगाए जाने के बारे में पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट आई थी। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की रात धमाके में हानिया की मौत हो गई थी, लेकिन उसकी हत्या की आधिकारिक घोषणा कई घंटे बाद बुधवार सुबह सामने आई। हमले के बाद से ही हमास ने कहा कि हानिया की मौत में इजरायल का हाथ है। वहीं ईरानी मीडिया ने हमले को लेकर दो तरह की बात कही। पहले बताया गया कि ड्रोन के जरिए 3 मिसाइल दागी गईं। फिर कहा गया कि मिसाइल ईरान के बाहर से लॉन्च की गई। सूत्रों का कहना है कि इजरायली खुफिया एजेंसी को यह तक पता था कि हानिया कब ईरान जाएगा, किस होटल में और किस कमरे में रुकेगा। उन्होंने कहा कि बम एक हाईटेक डिवाइस था जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल हुआ था। मोसाद के एजेंट्स को जब पता चला कि हानिया कमरे में पहुंच चुका है तो इसे दूर से विस्फोट कर दिया गया। एजेंट्स उस समय ईरान की ज़मीन पर मौजूद थे। यह भी जानकारी सामने आई है कि इजरायल ने हत्या को लेकर अमेरिका या किसी अन्य सहयोगी को पहले नहीं बताया था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार की शाम को इजरायली अधिकारियों ने अपने अमेरिकी समकक्षों को इसकी डिटेल दी है। इजरायल ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इजरायली रक्षा बलों के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने गुरुवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि मंगलवार रात को बेरूत के अलावा मध्य पूर्व में कहीं भी इजरायल का हवाई हमला नहीं हुआ था। अगर मोसाद ने इस हमले को अंजाम दिया है तो सीधे तौर पर आदेश इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया होगा। हालांकि हानिया के मारे जाने को लेकर दो तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हानिया को एक बम के जरिए मारा गया, वहीं दूसरी रिपोर्ट कहती है कि जब मोसाद चीफ अपने होटल के कमरे में सो रहा था तभी मिसाइल के जरिए हुए हमले में वो ढेर कर दिया गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान का खुफिया विभाग इसे एक हवाई हमला बताने में लगा है। ईरान चाहता है कि इसे एक हवाई हमला माना जाए ताकि वह इसे एक देश की तरफ से दूसरे देश पर हमला बता सके। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।